अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। जो पहला बिंदु है अमिताभ जी का वो ये है कि रिसर्च पेपर जो सब्यसाची का है वो ये कहता है कि केवल 9 से 8 सीटों में परिणामों में छेड़छाड़ हुई, जहां जीत का फासला 3 से 7% था। ये पहला बिंदु कहा गया है। आमतौर पर अमिताभ के मुताबिक 5% जो होता है वो कांटे की टक्कर माना जाता है फासला, और 7% का फासला जीत का बड़ा अंतर माना जाता है। अब 2019 की अगर बात करें तो अमिताभ के मुताबिक 5% अंतर का मतलब है औसत 56,000 वोट, जबकि 7% का मतलब है औसत 79,000 वोट। तो ये अमिताभ जी जो बात आपकी ओर से कही गई है, तो इसका मतलब अगर हम रिसर्च पेपर की बात मान भी लें तो इसका पूरे परिणाम पर किस तरह से असर पड़ता है, ये जो 5 से 7% की बात है? तो अगर हम मैक्सिमम रेंज भी मान लेते हैं 18 सीट उनका कहना है, जो कि 7% हालांकि हायर साइड है, क्योंकि 80,000 का विक्ट्री मार्जिन बड़ा मार्जिन होता है, छोटा मार्जिन नहीं होता। 18 सीटें भी मान लें तो बीजेपी की 303 सीटें थी, उसमें से 18 घटा लें हम तो 285 होती है, जो कि 272 के आंकड़े से काफी ऊपर है। तो इसका मतलब है कि इन रिजल्ट्स की जो बात कर रहे हैं, इन सीटों का ओवरऑल रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं था। तो 285 सीटें बीजेपी ने जीती होती, अगर मान लीजिए 18 को आप हटा भी दे कि हार गई होती। हाँ, वो तो स्क्वायरली और फेयरली जीती है, उनके हिसाब से ही कह रहे हैं वो कि जो बाकी सीटें हैं उन्होंने फेयरली स्क्वायरली जीती है। सिर्फ उनका 9 से 18 सीटों के ऊपर दावा है कि इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी है उनके हिसाब से। पर ये अगर कहें कि 18 सीटें अगर आप कम भी करते तो 18 सामने वाले की भी तो बढ़ रही होती है। हाँ, विपक्ष उससे खाते में जा रही होती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यूपीए का तो नंबर पिछली बार काफी कम था, 91 सीट्स के करीब था, तो उससे कुछ खास जो फर्क है वो पूरे चुनाव पे पड़ता नहीं था। तो इनसिग्निफिकेंट है एसेंशियली ये 9 से 18 सीट। पर ये मार्जिन कितना इंपॉर्टेंट है? 5 से 7% का जो मार्जिन की बात कर रहे हैं कि ये वो सीटें 18 जहां पर क्यों नहीं लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ हुई होगी? सी मार्जिन इंपॉर्टेंट इसलिए कि 5% नॉर्मली माना जाता है कि क्लोज कॉन्टेस्ट सीट होती है, और उनका कहना है कि इन क्लोज कॉन्टेस्ट सीट्स में बीजेपी ने स्टेट मशीनरी उन राज्यों में यूज करके इन सीटों को अपने पाले में लिया है, उनका ऐसा दावा है। ठीक है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो हमारा है उसका जो प्रोग्रेस है वो पूरे विश्व भर में मशहूर है, वो खुद इलेक्शन कमीशन को एब्जॉल्व कर रहे हैं इन सब बातों से, और वो कह रहे हैं कि स्टेट लेवल पे लोकल लेवल ऑफिसर्स के हिसाब से ये मैनिपुलेशन। दूसरे बिंदु में आपका आता है, तो दूसरे बिंदु की बात कर लेते हैं। इस रिसर्च पेपर के मुताबिक बीजेपी शासित राज्य जो थे वहां पर पार्टी ने कांटे की टक्कर वाली सीटें ज्यादा जीती है, ये रिसर्च पेपर दावा कर रहा है। लेखक ये दावा कर रहे हैं कि बूथ लेवल पर गड़बड़ियां की गई थी, यानी उनका यह दावा है कि जहां बीजेपी शासित राज्य थे वहां पर राज्य स्तरीय अधिकारी जो होते हैं वो पर्यवेक्षक के तौर पर और स्टाफ के तौर पर तैनात होते हैं, वहां पर ऐसा ज्यादा हुआ, ये इस रिसर्च पेपर में सब्यसाची के लिखा हुआ है। लेकिन 2019 के चुनाव में 98 सीटों पर कांटे की टक्कर थी, जहां जीत का अंतर 5% से कम था। अमिताभ का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि इनमें केवल 43 सीटों पर ही बीजेपी जीती, जो आधे से भी कम है, जबकि कांग्रेस को इनमें से 19 सीटों पर जीत मिली। और 43 सीटें जो बीजेपी ने जीती थी कांटे की टक्कर वाली, इनमें बीजेपी को अपने शासन वाले राज्यों में केवल 22 सीटों पर जीत मिली, जबकि उसने 21 सीटें कांटे की टक्कर वाली गैर बीजेपी शासित राज्यों से जीती है। इनमें अगर राज्यवार देखें तो कर्नाटक में 4, छत्तीसगढ़ में 2, तेलंगाना में 1, ओडिशा में 6, पश्चिम बंगाल में 7 और पंजाब में 1 सीट जीती है। यानी बीजेपी शासित और गैर शासित राज्यों में सीटों का अनुपात कांटे की टक्कर वाली सीटों में करीब 50-50 था। तो ये आंकड़ा क्या बता रहा है अमिताभ जी? जो बात आप कह रहे थे आप कि अगर कांटे की टक्कर वाली सीटें देखें कि अगर राज्य स्तर पर कुछ गड़बड़ी की भी गई होगी, और जो ये प्रिमाइस बनाई गई कि बीजेपी का शासन है इसलिए बीजेपी ने अपने पसंद के अधिकारियों को नियुक्त किया और उनके माध्यम से गड़बड़ियां कराई, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि बीजेपी ने कांटे की टक्कर वाली सीटें करीब करीब उतनी गैर शासित राज्यों से भी जीती है? जी, तो डेटा इज डेटा एसेंशियली, करेक्ट। तो 98 सीट्स में से बीजेपी ने तो 5% से कम मार्जिन की सिर्फ 43 सीट जीती है, 50% से भी कम है। उनका दावा है कि बीजेपी हैज वन डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर नंबर ऑफ सीट्स इन 43 में से अपने शासित राज्यों में, जबकि आंकड़ा बताता है कि 22 सीटें अपनी राज्यों में और 21 सीटें जो विपक्ष की जहां सरकार थी वहां भाजपा जीती तो डिस्प्रोपोर्शनल, तो विच मींस 50-50 है। कांग्रेस 19 सीटें जीती है, कांग्रेस का टोटल आंकड़ा 52 सीट था, यानी कांग्रेस लो मार्जिन से 1/3 से ज्यादा सीटें जीती है, लगभग 40%। वहीं भाजपा जो है 43 सीट्स आउट ऑफ 303, यानी 10-15% सीटें ही जो है वो कम मार्जिन से जीती। दावा किया जा रहा है बीजेपी के बारे में, ये एक्चुअली कांग्रेस के बारे में भी हो सकता था। हाँ, मतलब अगर ये उन्होंने लो मार्जिन सीट्स जो है वो सिर्फ बीजेपी की स्टडी करी है, करेक्ट। 98 - 43
55 सीटें जो हैं वो दूसरी पार्टियों ने जीते हैं। तो क्या उन राज्यों में उनकी राज्य सरकारों ने स्टेट मशीनरी का यूज करके कितनी सीटों पे मैनिपुलेशन किया? इसमें आगे ये भी बात है वो कि नहीं 303 जो जीती है बीजेपी ने, उनमें 129 सीटें गैर शासित राज्यों से जीती है, यानी ये चुनाव कांटे का कतई नहीं था। बीजेपी ने 224 यानी करीब 75% सीटें 50% से अधिक वोटों के मार्जिन के साथ जीती है। तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 224 सीटें आप 50% के मार्जिन से जीत रहे, तो इसमें तो कांटे की टक्कर कहीं है ही नहीं। वही मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, उन्होंने रिसर्च जो किया है ठीक है, उसका नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है? नैरेटिव ग्लोबली ये सेट होगा, नेशनली ये सेट करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष की 2019 क्लोज कॉन्टेस्ट था, उसमें से कुछ क्लोज कॉन्टेस्ट में बीजेपी ने धांधली मैनिपुलेशन करके सीटें जीती और वहां धांधली ज्यादा हुई जहां इसकी राज्य सरकारें थी, इसीलिए 2019 का मैंडेट ही क्वेश्चनेबल है, जबकि इलेक्शन ही वन साइडेड था। पूरा 224 सीटों में भाजपा की 50% से भी ऊपर वोट, 11 से भी ज्यादा राज्य थे जहां पर कि 50% से अधिक वोट मिले। एक और पॉइंट जो आया कि लेखक का दावा है कि बीजेपी शासित जो राज्य थे वहां के राज्य सेवा के अधिकारियों की तैनाती वाली सीटों पर छेड़छाड़ की गई, इससे जीत मिली। लेकिन अमिताभ ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो विधानसभा चुनाव में उसे अपने शासन वाले राज्यों में बड़ी जीत मिलती। तो कई विधानसभा के चुनाव बीजेपी क्यों हार गई? लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पिछले 9 साल में बीजेपी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में सत्ता गंवाई है। ये बात तो चुनाव आयोग भी कहता है। जब ईवीएम पर सवाल उठता है तो वो कहते हैं कि विपक्ष जब अपनी जीत होती है तब तो वो ईवीएम को सही मानता है और जब हार जाता है तो वो गलत ठहराता है। वो खुद भी कहते हैं कि ये जो ट्रेंड है वो स्टेट इलेक्शंस में विजिबल नहीं है। तो अगर एक पार्टी को ज्यादा आसान है स्टेट इलेक्शन में मैनिपुलेशन करना, क्योंकि स्टेट इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टेट के वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स है, नेशनल इलेक्शन में एक रीजनल पार्टी या स्टेट लेवल पार्टी कैसे मैनिपुलेट कर सकती है? वहां तो और भी कठिन है। और हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जो रिकॉर्ड है वो ज्यादा खराब है जहां वो सत्ता में है, बशर्ते जहां वो ऑपोजिशन में रहती है। ऐसी बात होती तो वो कोई राज्य में इलेक्शन ही नहीं हारती, हर राज्य में चुनाव जीतती वो। लेकिन कांटे की टक्कर होती है और कांटे की टक्कर आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र में मतदाता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसे पसंद करें ना करें। लेकिन अमिताभ के मुताबिक जो कांटे की टक्कर पर सीटों पर जीत होती है उसके कई कारण हो सकते हैं। इनमें संगठन की मजबूती कि किस पार्टी किस बूथ पर कितनी मजबूत है, जातिगत समीकरण, संसदीय क्षेत्र में क्या समीकरण है, क्या उम्मीदवार किस जाति का है, गठबंधन किसके साथ किया गया और चुनाव प्रचार कैसे किया गया, ये सब भी असर डालते हैं। लेकिन इसीलिए इस बारे में लेखक का जो निष्कर्ष है वो सही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर तरह से सीट पर समीकरण बदलते हैं। देखिए, ये सारी बातें ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं। ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को आप क्वांटिटेटिवली कैसे मेजर कर सकते हैं? आप इसको कर ही नहीं सकते कि भाई इमेज ऑफ कैंडिडेट आप इसे कैसे मेजर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि डोर टू डोर एक्टिविटी, ये एक सीएसडीएस पूछता है सवाल, डोर टू डोर एक्टिविटी को उन्होंने प्रॉक्सी मान लिया है पूरे कैंपेन का। बट डोर टू डोर एक्टिविटी तो सिर्फ एक पार्ट है कैंपेन का, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। एक आखिरी पॉइंट आपको, कोई समय कम है, कि जो द क्विंट का 2019 का लेख आया है उसका लेखक ने हवाला दिया था। इसमें ईवीएम और गिने गए वोटों में अंतर की बात है। 373 सीटों का उल्लेख किया गया जहां यह अंतर है। लेकिन इनमें कितनी सीटों पर बीजेपी जीती है? 373 सीटों की सूची लेख में नहीं दी गई है। 11 ऐसी सीटों का उदाहरण दिया गया, इनमें 5 पर बीजेपी है और 6 पर अन्य है। 6 में 4 डीएमके है, 1 बीजेडी और 1 कांग्रेस ने जीती है। ये क्या बताता है? तो 373 सीटों पे आंकड़े मैच नहीं हो रहे, तो डिस्क्रिपेंसी मैनिपुलेशन को नहीं प्रूव करती है, एक डिस्क्रिपेंसी है, करेक्ट। और उसमें से कितनी सीटें भाजपा जीती है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि 19 सीटें तो क्लोज कॉन्टेस्ट कांग्रेस जीत रही है। सिर्फ 11 सीटों का उल्लेख किया है उसमें ऑथर ने, उसमें से 6 तो नॉन बीजेपी पार्टीज जीत रही हैं। तो डिस्क्रिपेंसी का फायदा जो है वो सबको मिला है, करेक्ट। और ये मैनिपुलेशन नहीं है, धांधली इसको नहीं प्रूव करती कि धांधली हुई है इस चुनाव में। शुक्रिया आपका अमिताभ इस दिलचस्प जानकारी के लिए।